अस्सलाम वालेकुम। 2 to 3 year old बेबी के लिए बहुत ही सिंपल वे में कमीज़ बनाना बताऊंगी आज की इस वीडियो में। इसको लेस देन 1 मीटर फैब्रिक में इसको बनाया है। सबसे पहले फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ है अराउंड 33 इंचेस। ये इसकी विड्थ हो गई। इसकी लेंथ है अराउंड 21 इंचेस। इसको करेंगे एक बार फोल्ड इस तरह से। प्रिंट के हिसाब से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अच्छा, एक और फोल्ड करना है। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है। इसकी लेंथ है 21 इंचेस। फोल्ड के बाद इसकी विड्थ हो गई अराउंड 8 इंचेस। स्टिचिंग का मार्जिन इंक्लूडेड है लेंथ में। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। शोल्डर लाइन रहेगी अराउंड 4.5 इंचेस पर। 4.5 पर मार्क कर लिया। 2 इंचेस है नेक की विड्थ। हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। अच्छा, जहाँ से डाउन किया वहाँ पर टेप रखना है और 4.5 इंचेस पर अगेन रहेगा चेस्ट लाइन। चौक रहेगा 13 इंचेस पर और वेस्ट रहेगा 8.5 इंच पर। इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लिए। 4.5 पर अगेन हम आर्म राउंड का शेप देंगे। यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 13 तो 6.5 पर मार्क कर लिया। कमर है 12 इंचेस और हिप है 14 जो कि 7 पर मार्क कर लिया। दामन भी है 14 अगेन 7 पर मार्क कर लिया। ये रेडी मेजरमेंट्स है तो इसको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। मार्किंग्स कर लेंगे। इन्हीं मार्किंग्स पर से स्टिचिंग को गुजारना है। इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम स्टिचिंग मार्जिन देंगे एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक में अवेलेबल है। इस तरह से मार्किंग देंगे। अच्छा, स्टिचिंग की मार्जिन के बाद जो हमने मार्किंग की है उस पर से कटिंग को करना है, मतलब उस पर कटिंग करना है। इस तरह से आर्म राउंड को गोलाई में शेप देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट पैनल में डीप कटिंग करनी है इस तरह से। ये हो गई कमीज़ की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। 2 to 3 year old बेबी के लिए ये बहुत ही सिंपल वे में इसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब ये चाक पर एक कट लगा लिया, वेस्ट पर एक कट लगा लेंगे और चेस्ट पर भी एक कट लगा लेंगे। जब दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करेंगे तो ये कट से कट्स मिलने चाहिए। अच्छा, नेक की विड्थ थी अराउंड 2 इंचेस। नेक की डेप्थ है अराउंड 2.5 इंचेस। फ्रंट एंड बैक बोथ में 2.5 इंचेस यहाँ पर लिया है। इस पर बॉक्स बना लेंगे और नेक का इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए कर लेंगे इसकी कटिंग। बैक पैनल में सेंटर से 2 इंचेस या 3 इंचेस जितना स्लिट करना है। बैक पैनल में स्लिट करेंगे अराउंड 2 to 3 इंचेस जितना। और फ्रंट पैनल में अगेन आर्म राउंड के लिए डीप कटिंग करेंगे जो पहले मार्किंग की थी। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हल्का सा गोलाई में हम फ्रंट पैनल में इस तरह आर्म राउंड में डीप कटिंग करेंगे। इसी के साथ फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल्स की इस तरह से कटिंग हो गई। दिखने में ये कुछ इस तरह से लगेगा। सबसे पहले बैक वाले पैनल पर ये जो सेंटर का स्लिट है इस पे एक पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे। इस पर अटैच करना है स्टिच के साथ और बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड करके हम इसकी स्लिट को सेट कर लेंगे। फ्रंट वाला जो पैनल है इसमें हम बुकरम यूज़ करेंगे तो एक छोटा सा पीस ऑफ बुकरम मैंने लिया है। फोल्डेड पार्ट को इस तरह से नेक पर रखना है और हम नेक की गोलाई में जैसी ही है उसकी गोलाई उसी तरह से हम चॉक से इसकी मार्किंग कर लेंगे बुकरम पर। वो जो कट पीस था छोटा सा नेक का उससे भी शेप बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे ऊपर इस तरह से 1 इंच जितना अगेन हम गोलाई में मार्जिन देते हुए इसको
एक और मार्किंग करेंगे। साथ ही अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से जिस शेप का गला है उसी शेप में इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हो गया नेक के लिए बुकरम का पीस रेडी। इसको एक छोटे से पीस ऑफ फैब्रिक पर हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। बैक साइड की तरफ बुकरम का जो चिकना वाला पार्ट होता है उसको इस पर पेस्ट कर लेंगे। चाहो तो स्टिच भी कर सकते हैं। जब ये स्टिच हो जाए या पेस्ट हो जाए तब साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हल्का सा इसको गोलाई में हम इसको बुकरम के अतराफ में फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसमें कट कर लेंगे। अब फ्रंट पैनल ले लिया। अच्छा, ये पीस इस तरह से बनने के बाद कुछ इस तरह लगेगा बुकरम का पीस। अच्छा, इसको सेंटर पर रखना है। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। 2 पॉइंट जितना मार्जिन के साथ हम इसको फ्रंट पैनल पर अटैच कर लेंगे। साथ ही अटैच करने के बाद ये पूरी गोलाई में हम छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। इससे ये इजीली बैक साइड की तरफ फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप करने से पहले हम इस पट्टी पर एक और स्टिच लगाएंगे। ये हो गया फ्रंट का नेक बिल्कुल रेडी। बैक साइड की तरफ हम हेमिंग कर लेना है। अब लेंगे बैक साइड वाला पार्ट, बैक पैनल लेंगे, उसमें बायर स्ट्रिप लगाएंगे पूरे नेक पर। तो 2 पॉइंट जितना मार्जिन के साथ बायर स्ट्रिप्स इस पर अटैच कर लेंगे और एक बार बायर स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये बायर स्ट्रिप कुछ इस तरह लगेगा। अब दोनों पैनल्स को शोल्डर लाइन से जॉइन करने के बाद बैक वाले बायर स्ट्रिप को हम पूरी तरह रेडी करेंगे। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिला लिया। बायर स्ट्रिप को डबल स्टिच नहीं किया था, सिंगल में किया था। तो उसकी जो पट्टी अभी बाकी है उसको हम फ्रंट साइड की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। शोल्डर लाइन को जॉइन करने के लिए बैक साइड वाली जो बायर स्ट्रिप है उसको फ्रंट साइड में लेकर आएंगे और 1/2 इंच के मार्जिन के साथ स्टिच करेंगे। अगेन दूसरी तरफ भी यही करेंगे। बायर स्ट्रिप को पीछे से सामने की तरफ लाना है और 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ स्टिच करना है। इससे होगा ये कि जब हम इसको खोलेंगे, इस फ्रंट और बैक पैनल दोनों को खोलेंगे, तो शोल्डर की जो स्टिचिंग है वो बैक साइड की तरफ चले जाएगी। क्योंकि बैक वाला बायर स्ट्रिप को सामने की तरफ लाया था तो स्टिचिंग बैक साइड की तरफ चले जाएगी। और अब हम सेकेंड स्टिच लगाएंगे बायर स्ट्रिप पर इस तरह से, और फ्रंट के नेक पर तो हेमिंग करना है। ये हो जाएगा बिल्कुल नेक रेडी इसकी स्टिच के बाद। अब हम 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे स्लीव्स के लिए। इसकी विड्थ है 15 इंचेस और इसकी लेंथ है 9.5 इंचेस। स्टिचिंग मार्जिन इसमें इंक्लूडेड है। रेडी स्लीव्स की लेंथ रहेगी अराउंड 8 इंचेस। 1/2 इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से हमने स्टिचिंग मार्जिन दे दिया। अच्छा, 2.5 इंचेस को छोड़कर हम 5.5 पर इसकी मार्किंग करेंगे और 5.5 तक हम इसको स्लीव्स का शेप देंगे इस तरह से। साथ ही स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे। 4 इंचेस स्लीव्स की सामने की जो कलाई का है मेजरमेंट 4 इंचेस वो है। अब इसका स्लीव्स की हम कर लेंगे कटिंग। फ्रंट में हल्का सा डीप कटिंग करना है तो 2 पीसेस उठाएंगे, सिर्फ 2, और थोड़ा सा फ्रंट के लिए डीप कटिंग कर लेंगे। ये हो गया स्लीव्स की कटिंग रेडी। सेंटर का कट भी लगा लिया। अब इसको मेन फैब्रिक पर यहाँ पर हमने लगाना है। तो फ्रंट वाली जो डीप कटिंग थी वो फ्रंट की तरफ होनी चाहिए और सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। साइड के जो चेस्ट की जो कट्स है वो स्लीव्स के साथ मिलने चाहिए। इसी तरह दोनों स्लीव्स को हम इस पर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जितनी मार्जिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। कट से कट्स मिलने चाहिए। इसी के साथ स्लीव्स जब इस पर अटैच हो जाएंगे तब हम चेस्ट की और वेस्ट की स्टिचिंग करेंगे। दोनों पैनल्स को इस तरह से रख लेंगे और जो ऑलरेडी पहले मार्किंग की थी उन्हीं मार्किंग्स पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है टेप से। साथ ही साथ चेक करते हुए, चेस्ट था 13 इंचेस, वेस्ट था 12 इंचेस और
हिप था 14 इंचेस। इन्हीं मार्किंग्स के हिसाब से ही हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग को जब हम चौक तक लेकर आएंगे तो चौक पर हमें स्टिचिंग को पक्का करना है ताकि आगे हम चौक की स्टिचिंग कर सकें। सबसे पहले दामन को स्टिच कर लेंगे दोनों पैनल्स में, फ्रंट एंड बैक। उसके बाद हम चौक की स्टिचिंग के लिए इस तरह से क्रीज बना लेंगे। इस तरह से बना लिया। अच्छा, इससे होगा ये कि चौक्स बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे स्टिचिंग के बाद। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से एक स्टिच लगा लेंगे। दामन से स्टिचिंग शुरू करनी है, ऊपर चौक तक जाना है, फिर अगेन दामन तक आना है। इसी तरह दोनों साइड्स में एक स्टिच लगाएंगे। इसकी स्टिच के बाद हम एक और स्टिच लगाएंगे। दामन से शुरू करते हुए साइड में कॉर्नर वाले पार्ट में स्टिच लगाएंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ में। इसी के साथ ये कमीज़ की स्टिचिंग बिल्कुल रेडी हो गई। कमर से छोटे छोटे से इस तरह से हम कट्स लगाएंगे जिससे कुर्ती में बहुत फिनिशिंग आएगी। इस तरह से छोटे से कट्स लगा लिया। सेंटर में तो वेस्ट वाला सेंटर में तो कट ज़रूरी है, और यहाँ आर्म राउंड की तरफ भी स्टिच, यहाँ पर भी एक कट ज़रूरी है। इसी के साथ ये ड्रेस बिल्कुल रेडी है 2 to 3 ईयर ओल्ड बेबी के लिए स्लीव्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स कर कर बताइएगा। ये हो गई कमीज़ बहुत ही सिंपल वे में रेडी। अस्सलाम वालेकुम।